जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास में। आइए आज हम बात करेंगे लेट शब्द का प्रयोग इंग्लिश में किस तरह से किया जाता है, इस पे बारीकी से। तो अगर चैनल को किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। जिस वाक्य के अंत में आपको दो देखने को मिले, लेट मी गो, मुझे जाने दो, जिस वाक्य में आपको इस तरह से दो देखने को मिले उस वाक्य में आप लेट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। ओके, इन चीज़ों को आप आसानी से प्रैक्टिस करें। अगर आप इंग्लिश सीखने की इच्छुक है तो आप इन्हें जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। ओके, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे गाने दें या मुझे गाने दो, लेट मी सिंग, मुझे गाने दो, लेट मी सिंग, मुझे गाने दे, लेट मी सिंग, लेट मी सिंग, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे आने दो, लेट मी कम। अब आप एक बात इस वाक्य में ध्यान से देखें। इस वाक्य में मेन ये होता है कि हमें कोशिश करने दो, हमें कोशिश करने दो, हम कोशिश करते हैं। ये तो वैसे नॉर्मल हो गया कि हम बोलते हैं हम कोशिश करते हैं, और इस बात को अगर हम ऐसे बोले, हमें कोशिश करने दो, लेट यूज ट्राई, हमें कोशिश करने दो, लेट यूज ट्राई। ओके, हम कोशिश करते हैं, इसकी थोड़ी इंडिया अगर इंग्लिश बोलते हैं तो ये बोल सकते हैं, हमें कोशिश करने, हम कोशिश करते हैं, लेट यूज ट्राई, हमें कोशिश करने दो, लेट यूज ट्राई। ये तो चल जाता है, ये नहीं है कि हम कोशिश करते हैं, हमें कोशिश करने दो, इन दोनों की अलग अलग होगी, नहीं, इसमें आप एक ही इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज हो जाता है, इसमें दो नहीं देखने को मिल रहा, इस वाक्य में दो देखने को नहीं मिला, तो इस तरह से हम इसका लिख नहीं पाएंगे। नहीं, आप इस तरह से लिख पाते हैं, इस तरह से बोल पाते हैं। सिर्फ ये आपको प्रैक्टिस करते हैं तब भी समझ में आता है, ना कि नॉर्मल तरीके से, वरना हम एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। जिस वाक्य में हमें दो देखने को मिलेगा उस वाक्य में ही हम लेट यूज ट्राई लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा होता हमें कोशिश करने दो, तब तो ये वाक्य एकदम फिर तो परफेक्ट बैठता, लेट यूज ट्राई, लेट यूज ट्राई, ठीक है। लेकिन हमें ये देखने को मिला हम कोशिश करते हैं, तो इसका अर्थ ये जचता नहीं है कि इसमें दो देखने को नहीं मिला। वैसे कैसा नहीं होता है, बस आप इसे प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आएगा। हम कोशिश करते हैं, इस जगह आप ये इंग्लिश में इसका उपयोग कर सकते हैं, लेट यूज ट्राई। ओके, हमें कोशिश करने दो, लेट यूज ट्राई, दोनों का आप एक ही लिख सकते हैं आसानी से, और बोल भी सकते हैं। अब आप ये भी बोल सकते हैं, हमें करने दो, लेट यूज, ठीक है, हमें करने दो, लेट यूज। अभी आप यहाँ पे भी बोल सकते हैं, हमें बैठने दो, लेट यूज सिट, आसानी से बोल सकते हैं, लेट यूज सिट, हमें बैठने दो। हमें नाचने दो, डांस यूज लेट, हमें नाचने दो, डांस यूज लेट। उसे रोने दो, लेट हर स्वीप, लेट हर स्वीप। उसे रोने दो, लेट हर वीप, लेट हर वीप, WWP, वीप। ओके, उसे रोने दो, लेट हर वीप, उसे रोने दो, लेट हर वीप। जो कोई बार बार रोता है या पूरी जिंदगी उसे रोने की आदत है, काफ़ी ऐसे इंसान होते हैं उसे रोने की आदत है, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं, लेट हर वीप। उसे सीखने दें या उसे सीखने दो, ठीक है, उसे सीखने दो, लेट हर लर्न, ठीक है, उसे सीखने दो, लेट हर लर्न, उसे सीखने दो, लेट हर लर्न। ऐसा होने दें, ऐसे होने दें, लेट इट
ठीक है, इसे होने दें, लेट इट, ऐसा होने दें, लेट इट, लेट इट, ऐसा होने दें, लेट इट। ओके, आसानी से इसे प्रैक्टिस करें, लेट इट, नॉर्मल तरीके से प्रैक्टिस करते रहे। अब आप देखिए आसानी से इसमें जाने भी दो या इसे जाने दो, लेट इट बी, लेट इट बी, जाने भी दो या इसे जाने दो, लेट इट बी, लेट इट बी, उसे चिल्लाने दो, ओके, उसे चिल्लाने दो, लेट हिम साउंड, लेट हिम साउंड, उसे चिल्लाने दो, लेट हिम साउंड, हमें देखने दो, सी यूज लेट, सी यूज लेट, हमें देखने दो, सी यूज लेट, उसे जाने दो, लेट हिम गेट ऑफ, उसे जाने दो, लेट हिम गेट ऑफ, उसे जाने दो, लेट हिम गेट ऑफ, हमें सोचने दो, लेट थिंक यूज, हमें सोचने दो, लेट थिंक यूज, हमें सोचने दो, लेट थिंक यूज। नॉर्मल है। एक बात ध्यान रखिए, जरूरी नहीं होता कि आप लेट का प्रयोग आगे ही करेंगे या पीछे करेंगे, वाक्य के हिसाब से आपको लेट का प्रयोग करना होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। लेट थिंक यूज, हमें सोचने दो, हमें खाने दो, लेट इट यूज, हमें खाने दो, लेट इट यूज, हमें जाने दो, लेट गो यूज, लेट गो यूज, लेट गो यूज, हमें जाने दो, लेट गो यूज, हमें जाने दो, लेट गो यूज, हमें सोने दो, लेट स्लीप यूज, हमें सोने दो, लेट स्लीप यूज, हमें सोने दो। काफ़ी बार ऐसा होता है, हम बोलते हैं, हमें जब परेशान करते हैं, हम सो रहे होते हैं, 2 या 3 बंदे होते हैं आराम से सो रहे थे, लेकिन एक कोई अगर हमें परेशान करता है तब इसका आप उपयोग कर सकते हैं, लेट स्लीप यूज, हमें सोने दो। अब देखिए, अब अगर घर में कुछ बना रहे हैं, पका रहे हैं, लगे हुए हैं 2 बंदे 3 बंदे, आप वर्क करने लगे हो, तो आप बोल सकते हैं हमें पकाने दो, लेट कुक यूज, लेट कुक यूज, हमें पकाने दो, जाओ भाई और कुछ वर्क करें, हमें पकाने दें, लेट कुक यूज। अब आप ऐसा भी बोल सकते हैं, मुझे अपना काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क, ओके, मुझे अपना काम करने दो। बोलते हैं ना, काफ़ी बार कोई डिस्टर्ब करता था आपको, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, ओके, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। आप स्टडी कर रहे होते हैं, आपको कोई परेशान कर रहा होता है, तब आप ऐसा बोल सकते हैं, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, उन्हें लिखने दो, लेट थिम राइट, उन्हें लिखने दो, लेट थिम राइट, ओके, उन्हें लिखने दो, लेट थिम राइट, उन्हें जाने दो, लेट थिम गो, उन्हें जाने दो, लेट थिम गो, उन्हें जाने दो, लेट देम गो, लेट थिम नहीं, लेट देम गो, उन्हें जाने दो, लेट देम गो, उन्हें बोलने दो, लेट देम स्पीक, उन्हें बोलने दो, लेट देम स्पीक। तो इस तरह से आप इंग्लिश में लेट का प्रयोग कर सकते हैं। LET, लेट, जिस वाक्य में आपको 2 देखने को मिले अंत में, तो उस वाक्य में आप लेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने लेट का प्रयोग आपको बारीकी से समझाने की पूरी कोशिश की। इस तरह इंग्लिश के बारे में बारीकी से जानने के लिए और एवरीडे स्टडी करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो कर लें। जय हिंद।